नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास आया हुआ है कि इनका मीट शॉप का ये दुकान खोलना चाहते हैं और नागपुर में, यानी नागपुर में इनको मीट शॉप का दुकान खोलना है और उसके लिए इनको लाइसेंस बनवाना है। तो देखिए, मीट शॉप में लाइसेंस ज़रूरी है आजकल। कहीं भी अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है, नहीं तो मुसीबत हो सकती है या प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप मीट वगैरह कुछ बेच रहे हैं और किसी को खा के कुछ हो जाए तो उससे आपके लिए बहुत ही मुसीबत आ जाएगी। इसलिए लाइसेंस बना के रखना ज़रूरी है। लाइसेंस क्या करता है, वो सेफ्टी देता है आपको कि आप भी अपनी पॉइंट को, अपने बात को आगे जाके रख सकते हैं। जहाँ भी कहीं अगर कुछ मामला हुआ या कुछ हुआ तो अगर मान लीजिए लाइसेंस ही नहीं है तो बात रखने का भी मौका बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा, आप फंस जाइए। तो देखिए, जैसे नागपुर में इन्होंने बताया है, तो सबसे पहले तो मान लीजिए जो भी आपका शॉप होगा या मान लीजिए रेंटेड होगा या आपने उसको लिया होगा, अपना होगा, खुद का होगा, यही दो कंडीशन हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, मुंबई महाराष्ट्र में जो लाइसेंस चलता है शॉप एक्ट का, उसको गुमुस्ता लाइसेंस बोलते हैं। तो आपको देख लेना है कि आपके यहाँ पे आपके पिन कोड को कवर करता है कि नहीं करता है गुमुस्ता लाइसेंस। अगर गुमुस्ता लाइसेंस में अगर आपका पिन कोड कवर होता होगा तब आपको ऑनलाइन गुमुस्ता लाइसेंस के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने दुकान का जो जो भी प्रूफ है, जैसे वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वहाँ का रेंट एग्रीमेंट या फिर वहाँ का ओनरशिप का डीड या टैक्स का पेपर, ये सारा कुछ आपको रखना पड़ेगा, चाहे वो देने के लिए। और अगर गुमुस्ता में नहीं पड़ता है आपका तो फिर आपका जो नगर निगम होगा वहाँ से जाके आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ट्रेड लाइसेंस के लिए। कहीं पे इसको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, कहीं ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं, कहीं गुमुस्ता बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे दिल्ली में जाइएगा तो शॉप एक्ट के नाम से जाना जाता है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट। कोलकाता में जाइएगा तो ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाइएगा तो गुमुस्ता लाइसेंस बोलते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करता है। और गुमुस्ता हो जाने के बाद आप इसका अपना जीएसटी, तो आपको ज़रूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि जब स्टार्टिंग है तो जब तक 40 लाख नहीं होगा तब तक जीएसटी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ताकि मान लीजिए नेक्स्ट ईयर जब आप आईटीआर फाइल कीजिएगा तो आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, फसाई का लाइसेंस का एप्लीकेशन करना है, एफएसएसआई का। और एफएसएसआई करने से पहले हमेशा एक चीज़, दो तीन चीज़ों को आप ठीक से थोड़ा कर लीजिए कि क्या स्टॉक आपके पास है, कहाँ से आप खरीद रहे हैं, आप जो वाटर यूज़ कर रहे हैं उसका क्या सिस्टम है, कहाँ से ले रहे हैं, आप जो मीट के दुकान में अगर ड्रेनेज सिस्टम क्या है, पानी कहाँ से निकल रहा है, रिकॉल सिस्टम क्या है, यानी अगर मान लीजिए आपने मार्केट में भेजा, चीज़ें ख़राब हो गई तो वापस कैसे उसको कीजिएगा, ये सारे बहुत सारा प्रोसेस है जो लगता है। तो आपका जो पहला स्टेज है वो बेसिक ही होगा। तो बेसिक में इतने चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर हाँ, आपका फ़ोटो, आपका आधार कार्ड, आपका ईमेल आईडी, आपका दुकान का एड्रेस, दुकान का प्रूफ, ये सारा कुछ आपको चाहिए होगा। उसके बाद आप जाके गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जो फसाई का है, एफएसएसआई का बेसिक लाइसेंस का, उसका एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा और फिर वो लोग आपके डॉक्यूमेंट को, जो भी आपने फाइलिंग किया है, जो भी आपने बताया है रिटेल का बिजनेस मीट शॉप का, उसको वो लोग वेरीफाई करेंगे अपने लेवल पे। अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी होगा तो आपके पास जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर वो लोग अपना नोटिफिकेशन भेजेंगे कि 30 दिन के अंदर आप अपना जवाब दीजिए। और अगर मान लीजिए कोई भी इस तरीके का कोई भी चीज़, सब कुछ ठीक रहा, कोई भी कमी नहीं आया उसमें, तो आपका लाइसेंस इशू हो जाएगा। और फिर उसमें डेट भी दिया रहेगा कि नेक्स्ट रिन्यूअल आपको कब करना है। यही 2-3 लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर मान लीजिए आप लोन वगैरह में जाना चाहते हो या और भी कोई लाइसेंस एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आप उद्यम का लाइसेंस बनवा सकते हैं। आप ISO 22000 का लाइसेंस बनवा सकते हैं, जो कि फूड सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है फूड से रिलेटेड है। तो ये 3-4 लाइसेंस बना के आप अच्छे से ठीक तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपना सेल्स कर रहे हैं या अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, वो मेन होता है। लाइसेंस तो एक बार बनवा लीजिएगा, उसके बाद काम करना ही मेन है कि कौन से तरीका अपना के आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए भी ये वीडियो काम आएगा। और ख़ासकर जो इन्होंने पूछा था नागपुर से कि किस तरीके से मीट शॉप ओपन करेंगे, उसके लिए क्या क्या लाइसेंस चाहिए, उसका जवाब हमने सही तरीके से बता दिया। अगर आपका भी ऐसा कोई क्वेश्चन है या ऐसा कोई लाइसेंस बनवाना है, या मान लीजिए इस पर कोई बिजनेस स्ट्रेटजी बनवानी हो, बिजनेस प्रोजेक्ट बनाना हो, बड़ा प्लान हो, छोटा प्लान हो, तो कुछ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। हम लोग सर्विस चार्ज लेके अपना सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं।
और ताकि मान लीजिए आपको अगर कंफर्टेबल हो तो आइएगा, नहीं तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल चुकी है, आप खुद भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।